अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तो बकरा ईद है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो। तो यहाँ पर हमारी शाम की तैयारी हो रही थी, क्योंकि शाम में हमारे घर पे दावत है सारे गांव वालों की। और तो अम्मी मसाला वगैरह निकाल रही थी पीसने के लिए, और उन्होंने सेवई भी चढ़ा दिया था बनने के लिए। तो केवावी सेवई बनेगी, और यहाँ पर जैन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इतनी ज़ोर से ये मुझे चाकू से मार देता है ना, इतना ज़्यादा बदमाश हो गया कि पूछो मत। फिर यहाँ पर ना मसाले को अम्मी हल्के आंच पे भून लेती ताकि अच्छे से मिक्सर में पिसा जाए। तो मुझे तो मसाला वगैरह का काम मिला था पीसना, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर मसाला पीसने। तो उसके बाद ना हम चले जाते हैं अपने बकरे के पास। तो अम्मी ने इसको नहला दिया था अच्छे से, और इसको टहलने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि बस अब थोड़े देर बाद कुर्बानी होगी। तो इसको मैं यहाँ पर आ जाती हूँ बिस्किट खिलाने। मुझे इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। एक तरफ से कुर्बानी करना अच्छी बात है, लेकिन हम बचपन से जानवर को पालते हैं, एक अपने फैमिली मेम्बर की तरह। तो मुझे इतना दुख हो रहा था इसको देख के, क्योंकि ये लगभग 1.5-2 साल का हो गया होगा तब से ये हमारे साथ था, और सबको ये पहचानता था। मुझे इतना बुरा लग रहा था इसके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद बिस्किट ख़त्म हो जाती है, तो ये और खाने आ जाता है मेरे से लेने। तो यहाँ पर ना मैंने इसको मेहंदी वगैरह भी लगा दिया था, और मेरे से ना इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मुझे उर्दू लिखना था, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उर्दू छोड़े। तो उसके बाद कुर्बानी हो जाती। मैंने उस टाइम मैं घर पे थी नहीं, बाहर ही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगता हैगा जब कुर्बानी होती है। तो कुर्बानी वगैरह हो गई थी, गोश्त वोश्त भी अंदर कट रहा था, बट मैं गई नहीं थी। तो अम्मी ये चर्बी ला के दी थी मुझे, इसको गलाना था, तो चुर्री बनाना था, इसलिए उसको मैं वो बना रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने कपड़े चेंज कर लिया था, क्योंकि अब खाने की तैयारी करना था। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह काटने लगती हूँ। मसाला तो हमने सुबह में ही पीस के रख लिया था। तो उसके बाद ये जैन को तो भाई शाम के टाइम कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए रहता है। तो यहाँ पर ये फ्रूटी पी रहा था, और भाभी भी आ गई हैं अपने घर से। फूफी यहाँ पर बर्तन वगैरह सारा साफ़ कर रही थी। फिर उसके बाद अम्मी चूल्हा जला देती हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि पूरे गांव की दावत थी, तो हमें थोड़ा जल्दी बनाना था। और यहाँ पर काफ़ी जल्दी सब खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी चावल बना रही थी, तो अम्मी चावल अम्मी चढ़ा देती हैं। तो उसके बाद हमें गोश्त वगैरह धोना था, धोने के बाद हम सालन की भी तैयारी करेंगे। तो अभी तो चावल हो जाएगा उसके बाद ही। तो यहाँ पर हम थोड़ा घूमने लगते हैं। तो ये छोटी वाली बकरी हमें दिखती है, जो ये फुप्पू की बकरी है। तो अभी कुछ ही दिन हुआ है इसको, 1 हफ़्ते हुए हैं शायद इसको हुए। तो ये इतनी क्यूट लग रही थी और पूरे घर में घूम रही थी। फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं अम्मी प्याज लाल करके निकाल लेती, क्योंकि हमें बिरिस्ता भी बनाना था। और यहाँ पर जैन की कारीगिरी एकदम चालू थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ थी। तो ये सारा पानी वगैरह भर रही थी गोश्त धोने के लिए, ज़्यादा था तो इसलिए पानी वगैरह भर के रख लेंगे तो फिर आसानी रहेगी धोने में। और ये लोग को देखो कितने मज़े से खाट पे बैठे हैं। और हमारे वहाँ की जो बकरे हैं ना, हमेशा उस खाट ही चाहिए रहती है लोग को। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो गया था, तो हमें चावल डालना था, तो अब मैं चावल धो के डालने लगती हूँ। तो यहाँ जैन भी इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है, बस हर जगह हेल्प करने चला आता। अब वहाँ पर मैं चावल धो रही थी, तो वहाँ पर भी आके खड़ा हुआ था। अब अम्मी यहाँ चावल डाल रही हैं पतीली में, तो यहाँ पर भी खड़ा है। बस इसको ना कुछ काम करना ही रहता है। फिर उसके बाद चावल तो हो जाता है हमारा, तो चावल अम्मी नीचे उतार के रख देती है। अब सालन की तैयारी करना था, तो यहाँ पर अम्मी ना प्याज लाल करने लगती हैंगी, और एक तरफ मैं ना चावल को थोड़ा गार्निश करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर डाल दिया था, और ना मैंने ऑयल के अंदर करके डाला था। तो पता है ग्रीन वाला कलर जो था ना बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, ये ऑरेंज वाला थोड़ा दिख रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कलर ही नहीं आएगा, इस वजह से ना मैंने इसको थोड़ा ढक कर रख दिया था। तो उसके बाद ना हम देखेंगे इसके अंदर बाद में कलर आया है कि नहीं आया है।
तो यहाँ पर अम्मी मसाला वसाला डालकर भूनने लगती हैं। सब कुछ अम्मी ही बनाई थी खाना, मुझे तो वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर अम्मी ना मसाला भूज के गोश्त वोश्त चढ़ा दी होंगी। तो हम ना ऊपर आ जाते हैं थोड़ा टहलने। और हम लोग ने पता है सब लोग ने एक जैसी मेहंदी लगाई थी, मैंने ही सबको मेहंदी लगाई थी। तो मेरी मेहंदी आप लोग को कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद ना हम नीचे आ जाते हैं। जब तक हम नीचे आते हैं तो खाना एकदम रेडी हो जाता है। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और पता है इतने ज़्यादा लोग का खाना बनाना इतना आसान नहीं होता है, बट अम्मी लोग की आदत है, हर साल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रीन कलर भी आ चुका है हल्का फुल्का। और यहाँ पर ना हमने नान बाहर से ही मंगवा लिया था क्योंकि घर पे काफ़ी टाइम लगता है रोटी वगैरह बनाने में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।